कल की आपकी कथा में सिद्ध कर दिया कि नीम साल में 88,000 महात्मा सूत जी से इस कथा को, और यही पावन प्रसंग श्री धाम वृंदावन में सनक सनंद सनातन और सनत कुमार के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। इसको भक्ति ज्ञान और वैराग्य, अर्थात इस कथा को ज्ञानी भी सुनते हैं, वैरागी भी सुनते हैं और भक्ति भी सुनते हैं। और यही दिव्य प्रसंग की आवश्यकता पड़ गई राजा परीक्षित। ये भारत भूमि सर्वशक्ति स्वरूपा प्रकृतिमयी मानव समाज के लिए मातृ शक्तियों के सम्मान पर सुसज्जित है। और कल की एक ही रामा चौपाई पर गीता का भी प्रसंग चला और महाभारत भी पूरा चला। अगर द्रौपदी का चीज कि पाराशर ऋषि बैठे हैं, आप तो इनके भावा होते हैं, और श्री व्यास जी आप इनके पिता होते हैं, लेकिन पुत्र को पिता खड़ा होकर प्रणाम करे, नाती को बाबा प्रणाम करे, ऐसा क्या? तो पाराशर जी ने कहा, हे राजन, हम उम्र में तो बड़े, लेकिन जीवन मन से परे की कला इनको आती है, जीवन जीना इनको आता है। इनके पास तो वो आध्यात्मिक विद्या है। अगर इनकी कृपा हो गई तो काल क्या, महाकाल भी नहीं भागेगा तेरे पास। उम्र से तो कोई व्यक्ति उम्र से बड़ा हो, लेकिन जिसके पास भजन करने का तरीका, आसन को जीतने का तरीका, मृत्यु को हटाने का तरीका हो, प्रणाम किया, आसन किया, दंडवत प्रणाम आदत की और कहा हाथ जोड़कर। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से केवल 2 ही प्रश्न किए हैं, और उन्हीं का उत्तर श्री सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद से 12 स्कंद तक दिया है। अहो बद्धि भयम ब्रह्म सत्सेवा छत्र बंधवे कृपया अतिथि रूपेण भव स्थिति करता। आप अतिथि रूप से पधारे हुए हम संतों के द्वारा दोषारोपित किए, मृत्यु के डर से सब राजपाट छोड़ के गंगा जी के किनारे आके बैठ गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो थोड़े से समय में मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए। आपको पता लग जाए कि अब कल मौत होने वाली है, तो क्या करेंगे? घर को संभालेंगे या रिश्तेदार को संभालेंगे या पड़ोस को संभालेंगे? परीक्षित ने कहा, जो थोड़े समय में मरने वाला है, यार उसने अपनी बात कही है कि मुझे 7 दिन का श्राप है, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो अब मेरा कर्तव्य क्या, मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न किया है, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? ईश्वर अंश और जीव अविनाशी से अमल सहज सुख रस गैर। तो जीव ईश्वर का अंश है, इसका कर्तव्य क्या है, इसको क्या करना चाहिए? 2 प्रश्न किए सुखदेव जी ने। अरे राजन, तुम ही परीक्षित नहीं हो, हर शरीरधारी के जीवन और मरण में 7 ही दिन होते हैं, सब परीक्षित है, सब परीक्षित। जब से पैदा हुए वही इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति को सही है, ये 7 ही दिन तो आते हैं, 8वां 7 दिन से महीना बनता है, महीना से वर्ष बनती है, वर्ष से 3 वर्ष 60 वर्ष 12 वर्ष। अब तक इतने बड़े हो गए है, ये समझ आ रही है? इतने बड़े हो गए, छोटे हो गए। आपकी 100 वर्ष की उम्र विधाता ने निश्चित की है, उसमें से कम हो गई आपको।
तो उम्र छोटी हो रही बड़ी हो रही है? उल्टा उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा। आपके जीवन में अन्न और जल निश्चित किया है, ठीक है? आप अन्न खा रहे हो, अन्न तुमको खा रहा है, वो तो निश्चित है। एक कुटिया में आपके अन्न भरा हुआ है, इतना जल्दी खाओगे बढ़ जाएगा। ऐसे आपका निश्चित कर दिया है, ऐसे श्वासों का योग निश्चित कर दिया है। 21,600 श्वास गंगा आपको चलती है, तो ज्यादा बहुत डाक करते हैं उससे ज्यादा आई उनकी आई कम होती है, तो रोकते ही श्वासों को। ऐसे अन्न जो कम खाते हैं उनका बहुत दिन तक चलेगा। तो जीवन के लिए सब कुछ आयुर्वेद कर्म से विधान भवे पंचे दाल से जीवात्मा कर स्थिति। मनुष्य शरीर बाहर बाद में आता है, पहले 5 चीजों का सृजन हो जाता है। आयु कितनी, वित्त इन हाथों में धन कितना आएगा, और कर्म आप कैसे करेंगे, विद्या आपको कितनी प्राप्त होगी, और शरीर की मंजिल कहां तय होगी, खेत में, खलियान में, देश में, प्रदेश में, जल में, आग में, ये ब्रह्मांड लिख दिया। जो विद्या ने लिख गई छठी रात के अंत, तिल घटे नहीं बढ़े तुझे गए जीव ऐसे तो दाता का लिखा हुआ मिटता है। अगर किसी के गुरु की कृपा है, नहीं मिटता है, तो परिचय का कैसे मिट गया, मिटेगा? सावित्री ने कैसे दिखा दी, 4 टोपी हमारी को पीछे डाल दिया। तमाम संत महात्मा कह रहे थे इसकी तो बहुत थोड़ी है, तो गाय मांग रही है। ये सत्यवान तो कुछ समय के लिए है, जानमार्ग से बचाए। रामायण जी ने निचोड़ दिखाया गोस्वामी तुलसीदास ने कि मंत्र महामनि से ज्ञान के मैं कहीं कठिन कुवन को जिसके पास कहीं से भी गुरु का मंत्र है वो मृत्यु उतार सकते हैं, उनके पास आप शास्त्र के अंतर्गत ही चलेंगे। रामचरितमानस को, गीता को, भागवत को साथ विचार किया है, तो इन ग्रंथों को अंतर नहीं, एक दूसरे का मंडन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो जो थोड़े ही समय बनने वाले हैं उनका कर्तव्य क्या है और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। अरे सुखदेव जी बोले राजा, ओम खटवांगो नाम राजसी ज्ञात्वा यत्य महायश महूता तत्सब्जे बनवा गतवा भयम। तुम्हारे खानदान में खटवांग नाम का राजा हुआ था और वो जीवन की मात्र 2.5 घड़ी शेष जानकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया, केवल 2.5 घड़ी। और तुम्हारे जीवन में श्राप लग गया है 7 दिन का, तो 7 दिन तो बहुत होते हैं। तुम्हारे पुरखे तो 2.5 घड़ी में ही 2.5 घड़ी का घंटा होता है बाबू, 2.5 घड़ी में ही मोक्ष का। मोक्ष क्या है? न तद्भासे सूर्य और शशांक और पाव कहे अर्जुन, तो जहां सूर्य की पहुंच है और जहां चंद्रमा की चांदनी छिटक सकती है, न अग्नि का प्रकाश जाता है। यज्ञत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वो है मेरा परम धाम जिसमें शरीर और संसार को त्यागने के बाद उस प्राणी का जन्म और मरण नहीं होता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। वो है तो यानी तुम्हारे पूर्वजों में खटवांग नाम का राजा था जो जीवन की शेष 2.5 घड़ी जानकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। तुम्हारे तो साथ में बहुत होते हैं। देखो अंतकाले पुरुष आगतो संतान पैदा होंगे, लेकिन ये तो योगी है। तब तो वक्त रूप से रुद्र का प्राकट्य देखा। बार बार सृष्टि बढ़ाने की, उत्पत्ति की बात करते हैं नारायण। क्या करूं
कैसे आगे सृष्टि को बढ़ाऊं, तो विद्या बुद्धि की कृपा वर्षाने वाली देवी सरस्वती जिज्ञासा से प्रकट। ब्रह्मा ने सोचा ये देवी रूप है, मैं देवता रूप हूं, तो उसका कुछ सहयोग करूं क्या सृष्टि बढ़ाने। तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी का सुनो, तुम पिता रूप हो, ये बाद में ये कन्या रूप है, इस तरह तो संसार चल नहीं पाएगा। तो सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया, तुमने मुझसे गृहस्थ की आकांक्षा की है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं तो तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओ, कोड़ी हो जाओ। और श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं दिखाई देगा। तो आप देख लीजिए, ब्रह्मा का मंदिर केवल पुष्कर में है। आपके गांव बस्ती हनुमान जी के मंदिर है, राम जी का है, देवी दुर्गा का है, कृष्ण भगवान का हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर नहीं। आसपास भी नहीं होगा, श्राप लगा हुआ। जिसका आज तक कोहरा पड़ता है ये ब्रह्मा का इतिहास है। ब्रह्मा जी ने छोड़कर वह चूड़ा तत्का, वैदिक विद्या वेद वेद चौसृष्टि को हो जाओ। अपने आप को दोषी ठहराते हुए ब्रह्मा जी ने उस चोला को खत्म किया और दूसरा वेद विद्या वही द्वितीय ब्रह्मा की स्थापना उस कमल में हुई। सो दाएं बाएं दोनों से की सृष्टि पुरुष और नारी की, भैरो स्वयं मनोधिकारी की, शतरूपा नाम तुला। सतरूपा सृष्टि होते पुरतास कुमारी जो एक गुलाब उनके नाम रख दिए, तुम सायन बनो ये शत्रुपा। और दोनों से कहा अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ो। बढ़ता जाता था जगत किंतु था स्थान, सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को बढ़ाओ। कमल के पद पर बैठे न रहने को स्थान है, खाने के लिए राजा परीक्षित ने कहा तो पृथ्वी पैरों से पैदा हुआ कहानी। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कमल कहां से निकल के आया है। तो सनक सनातन संत कुमार उन्होंने प्रेरणा जानी, वो चारों मानस पुत्र से कमल की डाली से नीचे उतरे। नारायण के दो पार्षद थे, चारों ने कहा तुम चौकीदार होकर हमको अदा करते हो गाँव देहात में, हम तुमको श्राप देते तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तुम्हारे नारायण की भी दम नहीं, हमें अंदर आने से रोक नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो चौकीदार हैं। हमारे नारायण ने कह दिया हमारी बिराज आएगी, कोई नहीं आएगा। हमने आपको बोले तुम अब संभाले हो, कोई श्राप को शिक्षा। लेकिन अब आशीर्वाद ये है कि तुम जिनके चौकीदार हो उनके आशीर्वाद लो। तुम इतने बलशाली होगे कि तुम्हें कोई साधारण देवता की शादी बात है। ये स्वयं नारायण ही, ये विष्णु भगवान ही तुम्हारा सरदार बने। तो शरण शरण सराका शरण कुमार का श्राप था। इधर वही श्राप के कारण द्वितीय और अद्वितीय ब्रह्मा ने
10 प्रकार की सृष्टि की रचना का जो संकल्प दिया था, बैठक दो द्वारा नारद, अंगूठे द्वारा दक्ष, प्राणों से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से कटु, नाभि से कुलह और कान से पुरस्त, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीच, मरीच के हुए कश्यप, कश्यप की द्वितीय और अद्वितीय। द्वितीय ने सुबह से शाम तक पति के कहर दबाए। इसकी बात हम आपको शुक्र क्षेत्र की कुछ महिला ओम पुष्पवर्षे सहस्राणि यो अन्यत्र कुरुते तपः तत्फलं लभते देवी प्रहरते शुक्रे। ये वायु पुराण में जो शुक्र क्षेत्र में हर की पैड़ी है और कोई मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर 60 वर्ष भजन करे और शुक्र क्षेत्र सोरों में एक घड़ी भजन करने से जो फल प्राप्त होता है वो 60 वर्ष में मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का मुख है। यही पैर रखते हल्की पौड़ी, पैर रखते पौड़ी में इस पृथ्वी को स्थापित किया था। आपके तो बहुत पास है शुक्र क्षेत्र, आपने वहां की परिक्रमा की हो और हर की पौड़ी में स्नान किया हो। कुरुक्षेत्रे समा गंगा यत्र पुत्र विदाहिता काश्या दशगुणा प्रोक्ता गैन्यम सतगुणा। और ये सच है कि गंगा में कहीं भी स्नान कर लो, उस व्यक्ति को कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। काशी में 10 गुना और गंगा सागर में 1000 गुना। परंतु 16 शुक्र क्षेत्र में स्थित कुंड में एक बार स्नान करने से उस व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है। महामाघे प्रयागे एक महीना नहाओ तीर्थराज प्रयाग में। महामाघे प्रयागेषु तत्फलं लभते नरः यत् फलं लभते देवीषु करेत दिने दिने। लगातार एक महीना किसी भक्त को तीर्थराज प्रयाग में नहाने से जो फल मिलेगा वो हर की पैड़ी शुक्र क्षेत्र में किसी भी महीने में एक बार स्नान कर दो बराबर है। तब तो संपूर्ण धराधाम के किसी नदी में, किसी तीर्थ में वो तेज तप और त्याग नहीं है कि मनुष्य की हड्डियों को 3 दिन में रस बना देता है। जब राजस्थान के लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ स्नान करते हैं, अपने पुरखों की हड्डियां इसमें अर्पण करते हैं और वो हड्डियां 3 दिन में जल भर रसमय हो जाती है। नचा कूपा रंभा प्रभुच भागीरथी जलम न च अन्या सानीरम प्रथम समयाते गृहे त्रिविध कंकाल जगत जल रूपम तमखिलम यथो ध्याति सरस्वती। ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि 3 दिन में मनुष्य की हड्डी और कंकाल को शुक्र क्षेत्र 16 का जल रसमय कर देता है। इतना ताकत, इतनी तपस्या, इतना तेज इस धराधाम के किसी तीर्थ में, किसी कूप में, किसी नदी में नहीं है। इसलिए शुक्र क्षेत्र गंगा अगम बही जाए जामे कोई कोई ना है, जामे कोई कोई ना है। हर की बड़ी गंगा अगम बही जाए जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई शंकर जी नहाए अपनो जब
सुखमनाओ गंगा अगर कोई माया में कोई माया में कोई माया, डूंगर क्षेत्र